शांति शांति। ओम सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय इस समय में हम करते हैं और सत्यार्थ प्रकाश में छठे समुल्लास को हम पढ़ रहे हैं। और छठे समुल्लास में ये हमारा, हम में से किसी को स्मरण हो, मेरा जो चिन्ह है वो हट गया है। हाँ, मिल गया, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं श्लोक, 10 श्लोक थे मनुस्मृति के, और इनका भाष्य था, इसके भाष्य को हम पूरा पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में पुनः 7 श्लोक और हैं, जिसमें जो सेनापत्यम च राज्यम च यहाँ से आरंभ हो रहे हैं। तो इन 7 श्लोकों में इस प्रकार के जो श्रेष्ठ पुरुष राजा क्यों होने चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं, उसका हेतु दे रहे हैं। इसलिए तो मैं 7 श्लोकों को पढ़ता हूँ, ये जो मनुस्मृति के हैं। सेनापत्यम च राज्यम च दंडनेतृत्वमेव च वेदशास्त्र विदर्हति सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्र विदर्हति। तो ये त्रुटि हुई, फिर से बोल देता हूँ। सेनापत्यं च राज्यं च दंडे दंडनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्र विदर्हति। दूसरा श्लोक। दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत् त्रयवरा वापि वृत्तस्था तं धर्म न विचारयेत्। त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्म पाठकः त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत् स्याद्दशावरा। ऋग्वेद विद्यजुर्विच्च सामवेद विदेव च त्र्यवरा परिषज्ञेया धर्म संशय निर्णये। एकोऽपि वेद विद्धर्मं यं व्यवस्येद्विजोत्तमः स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितो युतैः। अव्रतानां मंत्राणां जातिमात्रोपजीविनां सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते। यं वदन्ति तमो भूता मूर्खा धर्मात्म तद्विदः तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्त्री ननुगच्छति। तो ये 7 श्लोक जो है मनुस्मृति के लिए गए हैं। और कल जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कक्षा हुई थी, उसमें भी राजनीति का विषय श्री राम जी भरत जी को उपदेश कर रहे हैं। तो जिन्होंने वो कक्षा की है वो देखेंगे कि किस प्रकार से श्री राम जी मनुस्मृति के श्लोकों के ज्ञान को वहां पर बता रहे हैं। यहाँ का और उसमें सामंजस्य भी आप देख सकते हैं। तो जितने भी जो वैदिक राजा होते हैं, तो वो इसी प्रकार की जो राजनीति होती है उसका अवलंबन करते हैं। और यह मनुस्मृति, क्योंकि
पूरा सभी वर्णाश्रमों का धर्म यहाँ पर जो विशुद्ध मनुस्मृति है इसमें मिलता है। तो यहाँ पर जो ये श्लोक है ये भी वहाँ उसी प्रकार से सभी जो हमारे प्राचीन राजा हुए हैं वो उसका अनुसरण करते थे। तो यहाँ पर अब हम इन 7 श्लोकों को देखते हैं और इनका अभिप्राय बताया गया है महर्षि दयानंद जी के द्वारा। सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सबके ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार, इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण विद्या वाले धर्मात्मा जितेंद्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिए। और मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा, ये 4 सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान होने चाहिए। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर बात वो बताई है और अब अपना देश जो है उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। तो जो सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार वाले और दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का जो इनका आधिपत्य है, न्यायाधीश इत्यादि, और सबके ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार, ये जो 4 अधिकार हैं, सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था में सब कार्यों का आधिपत्य, सबके ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार, तो यहाँ पर ये 4 अधिकार बताए हैं। तो 4 अधिकार में 4 जो अधिकारी हैं वो होंगे। सेना में जो सेनापति हैं पहला हो गया, दूसरा सेनापतियों के ऊपर जो राज्याधिकारी है वो भी दूसरा हो गया, तीसरा दंड देने की व्यवस्था में सब कार्यों का अधिपति जो न्यायाधीश हो गया, और चौथा सबके ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार राजा हो गया। तो ये 4 अधिकार हैं और ये 4 अधिकार किनको प्राप्त होने चाहिए, कौन लोग इन चारों अधिकारों पर होने चाहिए, तो संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण विद्या वाले धर्मात्मा जितेंद्रिय सुशील, इतने गुण बताए। देखिए एक भी कम नहीं चाहिए, चारों वेदों का विद्वान होना चाहिए, सभी विद्याओं का, चारों वेदों और सभी विद्याओं का, अर्थात अंगोपांग सहित सभी ब्राह्मण ग्रंथ और सभी उपवेद सहित जितनी भी विद्याएं हैं सब में प्रवीण ये चारों होने चाहिए, पूर्ण विद्या वाले। साथ में धर्मात्मा भी होने चाहिए, जितेंद्रिय भी होने चाहिए। धर्मात्मा अर्थात केवल पुण्य कार्यों को करने वाले, अधर्म बिल्कुल भी ना करने वाले। जितेंद्रिय इंद्रियजित, इंद्रिय के विषय भोगों में किंचित मात्र आसक्त ना हो, जिनका भोग प्रबल ना हो, जिनका कर्म और उसमें भी पुण्य कर्म प्रबल हो, जिसको कहते हैं ना कि मनुष्य योनि भोग योनि और कर्म योनि है, लेकिन जो सर्वोत्कृष्ट अधिकारों पर हैं उनके लिए भोग योनि नहीं है, उनका भोग अत्यंत गौण है, उनका पुण्य और उत्तम कर्म ही प्रधान है, वो कर्म ही करेंगे मुख्य रूप से। और शरीर आदि की रक्षा और संचालन हेतु जो ऊर्जा की अपेक्षा है वो अपने आप जब सब व्यवस्थाएं उत्तम होंगी तो उनकी भी पूर्ति होती रहती है, क्योंकि उन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत तो वो भी हैं। तो ऐसे जो धर्मात्मा जितेंद्रिय और सुशील, उत्तम स्वभाव वाले, शील स्वभाव को ही कहते हैं, तो उत्तम स्वभाव वाले ऐसे ये चारों होने चाहिए।
और फिर आगे कह दिया क्या क्या कौन कौन है, मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश और प्रधान राजा, प्रधान और राजा। बल्कि यहाँ संख्या थोड़ी बढ़ गई, वैसे तो चार ही हैं, लेकिन प्रधान और राजा यदि एक ही मान ले तो चार हो जाएंगे। तो मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा, ये पांच हो गए वैसे तो। लेकिन इनमें जो हम मान सकते हैं कि सेनापति जो है वो, आप समझ लीजिए कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों का मिला के जो प्रमुख है वो मुख्य सेनापति हो गया। मुख्य राज्याधिकारी प्रधानमंत्री हो गया। मुख्य न्यायाधीश जो इस समय सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश हो गया। और राजा, प्रधान और राजा, प्रधान और राजा एक ही बात कह सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति। यद्यपि आज की स्थिति में सारे निर्णय प्रधानमंत्री लिया करता है, तो उसको, वो भी चारों वेदों के विद्वान, क्योंकि वो मुख्य हो गया तो उसको चारों वेदों के विद्वान उसको भी होना चाहिए, उसको मुख्य रूप से होना चाहिए चारों वेदों का विद्वान, पूर्ण विद्या वाला, सभी वेद उपवेद ब्राह्मण दर्शन सभी में प्रवीण, और धर्मात्मा भी होना चाहिए, जितेंद्रिय भी होना चाहिए, और सुशील, उत्तम स्वभाव वाला ये होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति तो देखिए, चारों वेदों सभी विद्याओं में प्रवीण तो अभी ना के बराबर लोग हैं, या ढूंढने ही कठिन होंगे। दूसरे पूर्ण विद्या वाले तो नहीं है, मतलब चारों वेदों के विद्वान आदि। फिर धर्मात्मा में कुछ धर्मात्मा मिल सकते हैं, जितेंद्रिय भी कुछ मिल सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे ऐसे। सुशील भी अच्छे मिल सकते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन विद्या युक्त नहीं है। लेकिन जब विद्या युक्त जो व्यक्ति होगा, चारों वेदों की विद्या युक्त, तो उसमें उतने ही उत्कृष्ट धर्मात्मता, जितेंद्रियता और सुशीलता होगी। क्योंकि ज्ञान जितना ऊंचा होता है उतनी ही सूक्ष्मता से व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करके और अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना पाता है। ज्ञान जितना कम होता है उतनी त्रुटियां होती हैं। हो सकता है चाहता नहीं हो फिर भी कर त्रुटियां हो जाती हैं, क्योंकि अज्ञान है, विपरीत ज्ञान होने के कारण से उल्टा कर जाता है, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए पूर्ण विद्वान कहा है, कम से कम इन चारों को तो पूर्ण विद्वान होना ही चाहिए। और ये चार तो ये समझा जाए कि कम से कम इतना, इतने तो, अन्यथा मान लीजिए तीन सेनापति हैं, तीन सेनाओं के, वो भी पूर्ण विद्या से युक्त हो गए। फिर मान लीजिए एक सर्वोच्च न्यायाधीश है, लेकिन जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों के जो न्यायाधीश हैं, जिनको हाई कोर्ट बोलते हैं, उनके सब भी पूर्ण विद्वान होने चाहिए। ऐसे ही जितने भी मंत्रिमंडल में हैं, राज्याधिकारी हुए सब, वो भी पूर्ण विद्या युक्त होने चाहिए। बहुत ज्यादा संख्या नहीं होती है, 50 की ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं इतने पूर्ण विद्या से युक्त। और जो राष्ट्रपति है और जितने राज्यपाल हैं वो सारे भी पूर्ण विद्या युक्त होने चाहिए।
तो इन सब की मिला के संख्या यदि हम गिनेंगे तो 100 के आसपास पहुंचेगी ज्यादा से ज्यादा। क्या 100 पूर्ण विद्या युक्त विद्वान 2.25 अरब की आबादी में से नहीं बन सकते, मिल नहीं सकते? प्रयास किया जाए तो क्यों नहीं हो सकते? हजारों हो सकते हैं। 100 की तो कहीं क्या जाए बात, पर यदि सबका प्रयास हो तब हो सकते हैं। तब जिसको कहते हैं कि बहुत सारे जो प्रयास करेंगे तो उनमें से जो चुनकर बहुत अच्छे अच्छे सबसे ऊपर आएंगे। बाकी भी होंगे बहुत अच्छे अच्छे विद्वान, लेकिन जो सबसे बढ़िया ऐसे धर्मात्मा, जितेंद्रियता युक्त, सुंदर, उत्तम आचरण युक्त, सुशील और पूर्ण विद्या वाले जो सर्वोत्तम होंगे वो सबसे ऊपर आ जाएंगे। और उनको फिर उनमें से कुछ तो सन्यासी हो जाएंगे क्योंकि उनको वैराग्य होगा। कुछ अत्यंत उत्तम ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण हो जाएंगे। और उनमें से जो तीसरे नंबर पर शेष बचेंगे उनमें भी सैकड़ों लोग ऐसे होने चाहिए जिनको इस प्रकार से राज्याधिकार इत्यादि दिया जा सके। तो इस तरह से जो सर्वश्रेष्ठ होंगे वो सही निर्णय कर सकते हैं क्योंकि उनको बुद्धि का स्थान मिला हुआ है। जैसे शरीर में बुद्धि का स्थान है, सर्वोत्कृष्ट है, ऐसे ही समाज में सही निर्णय करने के लिए पूर्ण विद्या युक्त और इस प्रकार से जितेंद्रिय, धर्मात्मा, सुशील ये सब होने बहुत आवश्यक है। और आज जितनी समस्याएं हैं, गड़बड़ी हैं, भ्रष्टाचार है, उन सब में यही कारण है कि जो सर्वोच्च पद पे लोग हैं वे भ्रष्ट हैं। उनमें से एक दो ठीक है, बाकी गड़बड़ है। तो वो एक दो जो है वो काम को ठीक नहीं कर पा रहे, नियम व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको भय लगता है इस बात से कि हमारे अधीनस्थ जितने ये इन सब ने मिलकर विद्रोह कर दिया तो हमारी क्या गति होगी। इसलिए ये जो समस्या है ये एक दो लोगों के अच्छे होने से नहीं सुलझ सकती है। इसके लिए बहुत सारे अच्छे लोग चाहिए और सब पावर में चाहिए, शक्तिशाली चाहिए, सभी को ऊंचे स्थितियों में लाना पड़ेगा। इसीलिए हम गुरुकुल क्रांति के अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं उसमें सब लोगों को विद्वान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास को सभी को बहुत अधिक करना चाहिए। अर्थात हम जहां जहां भी जिस जिस स्तर पे भी हैं हमको वेद विद्या स्वयं पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, औरों को भी पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो भाई हमारा जीवन तो क्योंकि अब आधा हो चुका है, आधा और इसी प्रयास में निकल जाएगा। लेकिन ये प्रयास करते हुए यदि निकलेगा तो सार्थकता ये होगी कि उस परंपरा को हम एक बनाकर जाएंगे और वो परंपरा हमें अगले जन्मों में मिल जाएगी। तो जो उतना उत्तम संस्कारी और पूर्ण पुरुषार्थी होगा वो छठ के और ऊपर जो सबसे ऊंचे स्थिति में आएगा। और हो सकता है हम भी क्यों ना हो, उसी जब हम ऐसा प्रयास करेंगे तो अगले जन्म में ये सुंदर व्यवस्था हमें भी मिल सकती है विद्या की। और जब हमें मिलेगी तो हम हमारी उन्नति भी इस रूप में हो सकती है। मान लीजिए किसी के मन में ये हो कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाता, कितना अच्छा होता। हो सकती है किसी के अंदर इच्छा, कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन बुरी बात तब है जब उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया जा रहा, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा, तो ये समझ लीजिए कि ये बेकार है। इसको वो स्वप्न कहेंगे जैसे शेख चिल्ली का स्वप्न। लेकिन जब हम उस स्तर पर आधारभूत प्रयास करने में लग गए तो हो सकता है वो इच्छा एक जन्म में न पूरी हो, अगले जन्म में हो जाएगी। क्योंकि वो इच्छा भी साथ जाती है, संस्कार भी साथ जाते हैं, पुरुषार्थ जो करते हैं वो उसका पुण्य फल भी साथ जाता है। और जो हम कार्य अब कर जाएंगे वो तो व्यवस्था बन के जाएगी ना, वो वातावरण तो बना रहेगा ना। हमारा प्रयास रहेगा कि वो वातावरण बना रहे और हम उसी प्रकार के लोगों को तैयार करेंगे। तो वो वातावरण को बनाए रखने में वे लोग भी लगे रहते हैं,
हमारा ही शरीर पूरा हो जाएगा, अन्यों का थोड़ी हो जाएगा एकदम से सबका। बाकी उस व्यवस्था को, उसी संस्कारों को लेकर चलते रहेंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि बिल्कुल निराश हुए बिना जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयत्नरत रहा जाए। जब तक जीवन है, जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं इसके कार्य विद्या संबंधी, क्योंकि यही सबसे अधिक बड़ा मूल है। विद्या पे कार्य करना है और अपने अंदर धर्मात्मता, जितेंद्रियता और सुशीलता, इन गुणों को भी धारण करने के लिए निरंतर प्रयासशील रहना है। क्योंकि जैसे जैसे जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, इतना इतना इनमें भी उन्नति होती चली जाएगी। ये भी और अधिक दृढ़ स्तर पे आते चले जाएंगे, और हमारे अंदर आते जाएंगे तो हमारे आचरण को देखकर हमारे आसपास के लोग प्रभावित होंगे, उनको भी यह निश्चित रूप से संस्कार मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी। उस तप को देखकर वे भी तपस्वी बनने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है हर उस व्यक्ति में जो ये चाहता है कि आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य होना चाहिए, वैदिक व्यवस्था सर्वत्र होनी चाहिए, जो भी ये चाहता है, हृदय से चाहता है, उस व्यक्ति को किंचित मात्र भी निराश हुए बिना इसी क्षण से लग जाना चाहिए इस कार्य में। और उसमें जो सबसे अधिक आवश्यक, जो सबसे अधिक कठिनाई से मिलने वाली चीज है, वो वेद विद्या है। तो वेद विद्या को पढ़ने पढ़ाने के लिए और सांगोपांग वेद विद्या के पठन पठन पाठन की जो व्यवस्था और उसकी परंपरा चलाने के लिए अपने सब लोगों को निरंतर प्रयासशील होना चाहिए। वो ही परंपरा हमें मिल जाए जो हमें इस जन्म में मिल नहीं मिली है, वो अगले जन्म में मिल जाए, उसके लिए बाकी सारा जीवन लगा देना चाहिए। हो सकता है कि इसी जन्म में उसमें सफलता मिल जाए। बहुत सारे बच्चों को हम ही इसी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि हम उनको सांगोपांग वेद विद्या पठन पाठन में सहयोग कर पाए। ऐसा अपना सौभाग्य हो सकता है। तो प्रयास करने से ही सब होता है। बिना पुरुषार्थ के संसार में चुटकी भर चीज भी नहीं मिलती। तो सार्थक और सही दिशा में प्रयास, प्रयास तो बहुत लोग कर रहे हैं, पता नहीं किस किस लिए कर रहे हैं प्रयास। जिस लिए कर रहे हैं, अगर पुरुषार्थ करते हैं तो उनका वो सफल होता है। लेकिन जिसमें सार्थकता विशेष है, उसको करना, ये अपने लोगों को आवश्यक है। तो आगे देखते हैं, दूसरा श्लोक है, न्यून से न्यून न्यून 10 विद्वानों अथवा बहुत न्यून हो तो 3 विद्वानों की सभा, जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे। तो ऐसे सभा होनी चाहिए, कम से कम भी बता दी संख्या, इससे कम तो नहीं चाहिए। 10, कम से कम 10 हो। अगर मान लीजिए विद्वान मिल ही नहीं रहे हैं तो कम से कम 3 विद्वानों की सभा तो करो ही करो, वो सब व्यवस्थाएं करें, उस धर्म अर्थात व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे। और पूरी सेना, पूरी जो प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था है, उसके लिए लगे। जो उल्लंघन करे उसको कठोर दंड दिया जाए, जिससे कि कोई साहस ना कर सके उल्लंघन करने का। आजकल क्या है, आजकल कठोर दंड व्यवस्था भी नहीं है, और न्याय व्यवस्था इतनी ढुलमुल है कि वर्षों बीत जाते हैं, दंड नहीं मिल पाता है, सजा ही नहीं मिल पाती है। और न्याय के स्थान पर समझौते होते हैं, न्याय नहीं होता कि चलो जीने दो सबको, जैसे किसी ने बुरा किया उसको भी कोई बात नहीं, चलो इसको भी कुछ ना कुछ, इसको भी मिल जाए, तुमको भी मिल जाए, तुम अपना अपना ठीक हो जाए। समझौते करा रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे। न्याय करेंगे तो अन्याय की प्रवृत्ति रुक जाएगी, अन्याय की प्रवृत्ति रुकेगी तो सब अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। और जब तक ये कठोरता नहीं होगी, तब तक
जिसके मन में अन्याय की इच्छा होगी वो उससे बाज नहीं आएगा, वो अन्याय कर ही देगा, क्योंकि कठोरता होने की तो बात ही नहीं है, समझौता ही होना है बाद में। लोगों को पता है इस बात का, और वो जानबूझ के गड़बड़ करते हैं, गलत कार्य करते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी तो लाभ इसी में है, अगला जन्म किसने देखा है। अधिकांश लोग नास्तिक हैं, इस कारण से वो ये करते हैं कि अभी जैसे तैसे करके किसी के भी हक पे कब्जा कर लो, और उसके बाद में कब्जा जब हमारा होगा तो कुछ भी नहीं तो कुछ तो ले मरेंगे हम। ऐसी स्थिति है, लोग कर रहे हैं इस प्रकार का व्यवहार। और जो सरलता से चलता है, ठीक से चल रहा है आजकल, उसको प्रत्यक्ष में हानि होती है, परंतु ईश्वर की न्याय व्यवस्था में उसको लाभ ही लाभ है, उसको भी डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की न्याय व्यवस्था तो सटीक है, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। और इसको, जो सरलता से चलने वाला व्यक्ति है, इसको निश्चित ही सब भरपाई भी मिल जाएगी, इसकी सारी क्षतिपूर्ति भी होगी, बल्कि उससे अधिक होगी। जितना दुख मिला है वो भी, उसकी भी भरपाई होगी, उसके बदले में सुख और सुख के साधन भी प्राप्त होंगे। ये ईश्वर की व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। इसलिए अपने लोगों को सरलता और उत्तमता से चलने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सरलता, उत्तमता और तप, पुरुषार्थ यदि हमारे जीवन से भी चला गया तो फिर इसका अनुसरण करने वाला जब नहीं होगा कोई, तो ये संसार अच्छा बनेगा कैसे। समझने की बात ये है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस संसार में जीना है तो ऐसे करना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा भी करना पड़ेगा, परंतु यहां पर समझने योग्य बात यह है कि हमको भी उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, तो हम में आस्तिकता कहां रही, हम आस्तिक कहां रहे, हम ईश्वर विश्वासी कहां रहे। हमने तो ईश्वर का काम अपने हाथ में ले लिया। हमें ईश्वर की दृष्टि में योग्य बनना है, उत्तम बनना है, और ईश्वर अपना काम करेंगे। ईश्वर से ना तो बड़ा कोई है ना बराबर कोई है। बड़े और बराबर की तो बहुत दूर की कहानी है, कहीं कोई ठहरता ही नहीं है ईश्वर के समक्ष। तो जितने भी अन्यायकारी लोग हैं, चाहे पूरा संसार मिलके हो जाए, उसके सामने भी, उसके अन्याय को भी सहन करके हम अपने न्याय का पथ नहीं छोड़ेंगे, अपनी सरलता नहीं छोड़ेंगे, अपने अच्छाई को नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा व्यवहार अपने देश में हम एक दूसरे के साथ करेंगे। लेकिन जो विदेशी अथवा इस प्रकार से राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले हैं, उनके लिए सेना बनी हुई है, उनको वो उत्तर देती है, अथवा इस प्रकार के जो गद्दार लोग देश में हैं, उनके प्रति अपने को सावधान रहना है। जो इस देश में रहते हैं, इस देश का अन्न पानी ग्रहण करते हैं, परंतु उनकी निष्ठा इस देश के लिए नहीं बल्कि विदेशों के लिए है, विधर्मियों के लिए है, ऐसे लोगों से सावधान अवश्य हमें रहना है। भले ही वो हमारे देश में रह रहे हैं, परंतु क्योंकि उनकी निष्ठा हमारे देश के लिए नहीं है, इसलिए उनके प्रति अपने को सावधान रहना ये बहुत आवश्यक है। तो ये भेद करना है। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जो राष्ट्र से गद्दारी नहीं करने वाला व्यक्ति है, उसके प्रति सरलता, सहजता, प्रेम, निर्मलता, इसका व्यवहार करना है। भले ही वो थोड़ा बहुत छल कपट भी हमारे साथ करता है, तब भी हमें सरलता का ही व्यवहार करना है। और वहां पर हमें ये लागू करना है, यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्म स्तंभो जम्बे दद्म। हे परमात्मा, जो हमसे द्वेष करता है अथवा हम जिससे द्वेष करते हैं, उस सारे द्वेष भाव को आपकी न्याय व्यवस्था में हम समर्पित करते हैं। तो अब ये भेद हमें कैसे करना है अच्छे समाज को बनाने के लिए,
कि कौन ऐसे हैं जो इस देश से प्रेम करते हैं, वहां पर हमें वो भेद करना पड़ेगा। और जो देश के गद्दार हैं उनसे, उनके प्रति तो हमें जो व्यवहार है वो बदलना ही पड़ेगा, स्थिति ठीक करनी ही पड़ेगी। ओम। तो इस बात को अपने को समझना है, ये बात हम नहीं समझ पाते, इस कारण से कहीं कहीं हम अपने समाज में एक दूसरे के साथ छल कपट इत्यादि का व्यवहार कर बैठते हैं, जिसके कारण से परस्पर एक दूसरे में विश्वास नहीं है। जब विश्वास नहीं है तो संगठन खत्म होता चला जा रहा है। एक दूसरे के प्रति हमने कोर्ट केस कर रखे हैं, तो उसका कारण यही है कि हमें व्यवहार करना नहीं आता। जहां हमें व्यवहार करना इस तरह से है कि हमको सहन करना है और जो भी कुछ गड़बड़ है उसको ईश्वर को समर्पित करना है, और जो मुख्य जिसको हम कहेंगे प्रधान या जो भी कुछ है, उसको शिकायत कर सकते हैं कि भाई इसको सुधारो, ये गड़बड़ कर रहा है। तो वो अपने आप, जो अधिकारी व्यक्ति है वो उस व्यक्ति को सुधारेगा। पर वहां पर छल कपट इत्यादि का व्यवहार नहीं होगा। जो बात होगी सीधी होगी, सामने होगी, दोष को प्रकट किया जाएगा सामने और उसके निवारण का प्रयास किया जाएगा। तो परस्पर विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, संगठन बढ़ता जाएगा। तो जो गलती कर रहे हैं, संगठन नहीं हो पा रहा है, वहां पर ध्यान देना है। वहां धर्मात्मता बहुत आवश्यक है, जितेंद्रियता बहुत आवश्यक है, सुशीलता बहुत आवश्यक है। उसको नहीं छोड़ना है, विद्या का अध्ययन करना है, विद्या को बढ़ाते जाना है। इस इन सबको जो ऋषि की निर्देश है उनका पालन करते जाना है, संगठन बढ़ता जाएगा, विद्या भी बढ़ती जाएगी, और एक दिन इस संगठन के माध्यम से राज्याधिकारी जो अच्छे लोग हैं वो हो पाएंगे। अगली बात देखते हैं, तीसरा श्लोक। इस सभा में चारों वेद, न्याय शास्त्र, निरुक्त धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान सभासद हों, परंतु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों, तब वह सभा कि जिसमें 10 विद्वानों से न्यून न होने चाहिए। तो कैसे कैसे विद्वान चाहिए? चारों वेदों के विद्वान हो, ये तो सबसे अच्छा है। चारों वेदों के विद्वान का अभिप्राय सांगोपांग है, अंग उपांग इत्यादि, उपवेद इत्यादि, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि सब सहित, ये होता है चारों वेदों का विद्वान। फिर सभी मान लीजिए नहीं हो पाते हैं विद्वान, तो जैसे और अधिक एक वेद के या 2 वेद या 3 वेद के विद्वान हो, साथ में न्याय शास्त्र विशेष जिनको आता हो, जैसे निरुक्त धर्मशास्त्र इत्यादि के जो वेदता विद्वान हैं, मनुस्मृति आदि के, तो ऐसे सभासद होने चाहिए। और वो उनमें जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हों, गृहस्थ वानप्रस्थ हों, ऐसे 10 कम से कम विद्वान हों जो सब कार्यों को संभालें। फिर आगे कहते हैं चौथे श्लोक में, और जिस सभा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जानने वाले 3 सभासद होकर व्यवस्था करें, वो सभा की हुई व्यवस्था को कोई भी उल्लंघन न करे। क्योंकि जो ऋग्वेद है वो ज्ञान विषय वाला, यजुर्वेद कर्म विषय वाला, और सामवेद उपासना विषय वाला। तो इसमें तीनों समाहित हो जाते हैं और तीनों का अपना अपना विज्ञान है, उनके प्रयोग है। तो वे ऐसे जो विद्वान हों, वे सारी व्यवस्थाओं का निर्णय करें।
और जो वो निर्णय कर दें और जो नियम बना दें उसका कोई भी उल्लंघन ना करे। फिर पांचवी बात, यदि अकेला सब वेदों का जाननेहारा द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वह श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रों लाखों करोड़ों मिलके जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना चाहिए। तो ये जो बात आई, यही बात कल जो वाल्मीकि रामायण हम पढ़ रहे थे उसमें श्री राम जी भरत जी को समझा रहे थे कि जो चारों वेदों का विद्वान, धर्मात्मा, निष्पक्ष इस प्रकार का सन्यासी जो व्यवस्था कर दे उसको मानना चाहिए। हजारों लाखों लोग भी गलत बात कहें तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। तो यही बात यहां महर्षि जी बता रहे हैं। और मानना न मानना किसके हाथ में है? तो जो राज्याधिकारी इत्यादि हैं वही मानेंगे और मनवाएंगे। तो जब तक वो इस ज्ञान को नहीं रखते तब तक ये गड़बड़ होती रहेगी। फिर आगे देखते हैं, जो ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण आदि व्रत, वेद विद्या व विचार से रहित, जन्म मात्र से शूद्रवत वर्तमान है, उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहाती। तो सभा तो सभ्यों की होती है। और सभ्य कौन होते हैं? सभ्य वही होते हैं जो विद्वान, धर्मात्मा, जितेंद्रिय और कुलीन, शालीन होते हैं। सुशील होते हैं। तो उनकी ही सभा होती है। सभ्य उन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि वो सभा में बैठने योग्य होते हैं, इसीलिए उनको सभ्य कहा जाता है। और सामान्य चाहे हजार लोगों की भी क्यों ना हो, वो सभा नहीं कहलाएगी, वो तो भीड़ ही कहलाएगी। फिर आगे कहते हैं, जो अविद्या युक्त मूर्ख, वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी ना मानना चाहिए, क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं। तो आजकल जो है सैकड़ों प्रकार के पाप संसार में दिख रहे हैं, उसका यही कारण है कि जो थोड़ा सा अधिक चालाक है अन्य लोगों की अपेक्षा, वो लोगों को अपनी चालाकी से धूर्त जो है मूर्ख बना रहा है, और उसके पीछे लोग चल पड़ रहे हैं। और राजा भी ऐसा है कि वो उसको रोकता भी नहीं। राजा ने भी सबको खुली छूट दे रखी है, कोई भी किसी को मूर्ख बना लो, जिसके कारण से सैकड़ों प्रकार के पाप आज प्रवृत्त हैं। और उसके कारण से सारी प्रजा दुख भोग रही है। कोई भी सुरक्षित अनुभव नहीं करता, 100% सुरक्षितता का अनुभव कभी नहीं करता। उसका कारण यही है। फिर इसके बाद आगे कहते हैं, इसीलिए इसलिए तीनों अर्थात विद्या सभा, धर्म सभा और राज्य भाषाओं सभाओं में मूर्खों को कभी भर्ती ना करें। भाषाओं गलत लिखा है, सभाओं में। तो तीन सभाएं हैं, विद्या सभा, धर्म सभा और राज्य सभा। इन सभाओं में मूर्खों को कभी न रखें। इनमें केवल उत्तम विद्वान, धर्मात्मा, जितेंद्रिय और सुशील इन गुणों वाले लोग ही होने चाहिए। आजकल क्या कर रहे हैं कि जिसने किसी कारण से प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है उसको उठा के सभाओं में भर्ती कर ले रहे हैं, भले ही बेचारा कुछ जानता ना हो। कोई एक्टिंग कर लिया किसी ने, एक्टिंग करके वो सेलिब्रिटी बन गया, उसके बाद में उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल के उसने कार्य किया कुछ, उसमें अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तो उसको उठा के राज्यसभा का बना दिया। तो इस प्रकार से आजकल चल रहा है कि कोई है नहीं तो जो जैसे जहां से मिल रहा है उसको उठा के भर ले रहे हैं।
और उनके वोट से जैसे तैसे करके चला रहे हैं कार्य, और उसमें गड़बड़ बहुत हो रही है, क्योंकि जब मूर्ख लोग सभाओं में होंगे तो वे दबाव भी कैसा डालेंगे, मूर्खतापूर्ण ही डालेंगे। तो मूर्खतापूर्ण दबाव के कारण से मूर्खतापूर्ण कार्य चल रहे हैं, और उसके कारण से अधर्म बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये बात कही कि इसलिए तीनों अर्थात विद्या सभा, धर्म सभा और राज्य सभा में मूर्खों को कभी भर्ती ना करें। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले को हम फिर करेंगे। और हम में से जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया अपना हस्तोत्थापन कर सकते हैं। जी बहन बोले। नमस्कार गुरुदेव। जी नमस्कार। मैं प्रश्न पूछना नहीं चाहती, केवल वैसे तो आप समझदार हैं, व्यवस्था चला रहे हैं, फिर भी मेरा जो दृष्टिकोण है मैं वो आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ।